दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत हाजिर अपने आउट के साथ। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो किसी भी बैंक का एक सीएसपी सेंटर चलाते हो, उन सभी के लिए वीडियो है। चाहे हो फिनो बैंक का सीएसपी सेंटर चलाते हो, चाहे हो पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी सेंटर चलाते हो, चाहे हो एसबीआई का सीएसपी सेंटर चलाते हो या किसी एपीएस सेंटर चलाते हो, उन सभी के लिए वीडियो है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या होता है कोई कस्टमर आता है हमारे सीएसपी आउटलेट पे एपीएस के द्वारा समझो या साथ में दोस्तों एटीएम के द्वारा समझो विड्रॉल करने के लिए आता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि कभी कभी क्या होता है जब हम किसी कस्टमर का विड्रॉल करते समय वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, चाहे वो एपीएस के द्वारा हो चाहे वो एटीएम के द्वारा हो, फेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो जो कस्टमर है जो आपके पास आया है उसके खाते से वो पैसा कट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, कोई कस्टमर आपके पास आता है, उसे 5,000 विड्रॉल करना होता है, इमरजेंसी है। विड्रॉल करते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन दोस्तों उस बंदे के खाते से पैसा कट जाता है, हमारे सिस्टम में नहीं आता है और उसके खाते से कट जाता है। ठीक है, तो कस्टमर भड़क जाता है। तो उस समय दोस्तों हमें क्या करना है, किस प्रकार से उस कस्टमर को पैसा मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले करता हूं आपसे गुजारिश, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ कर दीजिए और साइड वाली घंटी को भी दबा दीजिए। जिन्होंने किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई कस्टमर आता है हमारे सीएसपी आउटलेट पे विड्रॉल करने के लिए, चाहे वो एपीएस के द्वारा हो चाहे वो एटीएम के द्वारा हो। आने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी विड्रॉल का प्रोसेस है वो प्रोसेस करने जाते समय दोस्तों क्या होता है, कभी कभी वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन दोस्तों उस कस्टमर के खाते से पैसा डेबिट हो जाता है। ठीक है, और जो पैसा हमारे पास भी नहीं आता है और उस कस्टमर खाते से डेबिट हो जाता है, तो दोस्तों कस्टमर परेशान हो जाता है। तो उस समय दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है, मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से भी बताया था, वो जो पैसा है जो डेबिट हुआ है उस कस्टमर के खाते से, वो पैसा उसे रिटर्न मिलेगा। 72 घंटों के बीच में उसके खाते में वो पैसा रिफंड जमा होगा, आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो कस्टमर भड़क जाता है, चिल्लाता है, बोलता है सर हमारा पैसा तो डेबिट हो चुका है, हमें पैसा चाहिए। देखिए दोस्तों आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, बहुत सारे हमारे सीएसपी परेशान हो जाते हैं, मैं भी बहुत बार परेशान हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सर्वर के कारण समझ लीजिए या टेक्निकल इशू के कारण समझ लीजिए, कभी कभी ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, उस कस्टमर को समझाना है, सर आपका जो पैसा है वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो जो पैसा आपके खाते में जमा होगा 72 घंटों के बीच में जमा होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है 72 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन उस कस्टमर के खाते में पैसा वापस जमा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दोस्तों वो जो कस्टमर है आपके पास विड्रॉल के लिए आया था, हमारे पास विड्रॉल के लिए आया था, अगर उसके पैसे कटे हैं तो उसे पैसे वापस तो मिलने चाहिए। ठीक है, मानता हूँ दोस्तों हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों हम उसे हेल्प तो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर उस बंदे को पैसा नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, वो बंदा क्या करेगा, आपका जो नाम है वो ख़राब कर देगा। उसे पैसा कुछ दिनों के बाद तो मिलेगा, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर उसको आप सपोर्ट नहीं करते हो, उसे समय नहीं देते हो, ठीक है, उसको समझते नहीं हो, उसको मदद नहीं करते हो, तो दोस्तों वो बंदा क्या करेगा, कुछ लोगों को बताएगा कि ये चीज़ भी फ्रॉड है। तो दोस्तों हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसे हम हेल्प करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले उसको बताना है सर आपके जो पैसा है 72 घंटों के बीच में आपके खाते में जमा होंगे, और वो जो पैसा है उस कस्टमर खाते में जमा होता है, मैंने देखा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है समय लग जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूंगा, एक फॉर्म दे दूंगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसमें दोस्तों जो भी कस्टमर जिस भी बैंक का है, ठीक है, उस फॉर्म को भरना है। यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है, उसमें उस कस्टमर का अकाउंट नंबर, ठीक है, उस कस्टमर का नाम, किस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उस डेट उसकी, ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों जो भी डिटेल ट्रांजेक्शन वो इसमें मेंशन कर देना है। उस फॉर्म को आप देख लीजिए एक बार,
इस प्रकार से फॉर्म है, ठीक है, उसको भरना है, कस्टमर को सिग्नेचर करवाने बताना है, पासबुक आधार कार्ड इसके साथ में अटैचमेंट करना है और उसको बताना है सर, वो जो कस्टमर आपके पास है उसको बताना है कि सर आप क्या करिए जो फॉर्म है, ठीक है, और उसके साथ में पासबुक आधार कार्ड अटैच कीजिए। करने के बाद जो भी आपकी बैंक है, जो आपकी ब्रांच है नियरेस्ट, वहाँ पे चली जाए और वहाँ पे इस फॉर्म को दे दीजिए। उनको बताए सर हम एक CSP सेंटर में गए थे और ATM के द्वारा या APS के द्वारा विड्रॉल कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हुआ है सर और हमारा पैसा कट गया। तो उन्होंने बताया था सर कि ये प्रोसेस करिए, आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों उनको समझाए, बताएं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन दोस्तों हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी कंपनी को हमें बताना है, ठीक है, कंपनी को भी बताना है, एक हमारी जो कंप्लेंट होती है वो भी नोट करके रखना है, रेस्ट में उसका जो रिकॉर्ड है कस्टमर का वो भी रखना है, कस्टमर को समझाना है प्यार से, ठीक है। अगर कस्टमर के पैसे 72 घंटों में नहीं आते, जो मैंने फॉर्म दिया उनको, उस फॉर्म को उनको फिलअप करके देना है, डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको ब्रांच में भेजना है। ये प्रोसेस करने के बाद दोस्तों उस बंदे का जो पैसा है वो रिटर्न उसको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।